कुछ बात कर लेते हैं बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की। आपको बताएं कि ईद उल अजहा में सिर्फ एक ही रोज बाकी रह गया है। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। लाहौर और इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव और बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर से मोहसिन बिलाल और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदे अदीब काकड़। उनसे पूछेंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर की मंडी की क्या सूरत हाल है? जी मोहसिन बताइएगा, लाहौर की मंडी की क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सना, आपको तो ज़िंदा दिलाने लाहौर के मिजाज का बाखूबी इल्म होगा। आज जो है ईद उल अज़हा के हवाले से आखिरी रोज़ है और छुट्टी का रोज़ भी है, तो लिहाजा जानवरों की ख़रीदारी के लिए लाहौरियों ने जो मवेशी मंडियाँ मुख्तलिफ़ मकामात पर लगाई गई हैं वहाँ का रुख किया है। अपने फैमिली के हमरा बच्चे भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भाव-ताव हो रहा है। हर एक की मुमकिन कोशिश यही है कि वो अपनी पसंद का जो जानवर है वो ख़रीद ले, लेकिन उसकी कीमत भी माकूल हो। लेकिन इस साल हमें ये देखने को मिला है कि जो जानवर छोटे से छोटा भी पिछली दफ़ा 30 से 35 हज़ार का मिल जाता था, अब उसकी कीमत भी 5 से 10 हज़ार में इजाफ़ा हुआ है। दूसरी जानिब जो व्यापारी हैं वो भी अपनी तरफ से हक बजानिब हैं कि एक तो चारा और वंडा काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ है, दूसरी जानिब टैक्सों की अलग से सूरत हाल है, फिर यहाँ पर जो मंडी में जानवर लाने का अमल है वो भी एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा ग्राहकों और व्यापारियों में तू तकरार भी देखने में आ रही है। भाव ताव का भी काफ़ी ज़्यादा बहसो मबासा जारी है। लेकिन जो जानवरों की कीमतें हैं वो इस बार हमें थोड़ी सी ज़्यादा ही देखने को मिली हैं। लेकिन जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के ख्वाहिशमंद है उनका ये कहना है कि 2 से 3 हज़ार का फ़र्क हो तो वो बर्दाश्त कर लें। लेकिन व्यापारी भी चाहते हैं कि उनकी जो है वो चम, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि खाल ही उतार ली जाए। यही वजह है कि वो आखिरी रोज़ यहाँ पर आए हैं। हो सकता है कि माकूल कीमतों में उन्हें उनकी पसंद का माकूल जानवर मिल जाए। लेकिन जो बच्चों के हमरा यहाँ पर आए हैं, बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद यहाँ पर कर रहे हैं। मवेशी मंडी में जो बच्चे आए हैं, इस वक्त हम लखू डेर में मौजूद हैं जो मवेशी मंडी है, और यहाँ पर भी हमें रश काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। लोग अपनी पसंद का जानवर ख़रीद यहाँ से जा भी रहे हैं, लेकिन उस तरह की हमें गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही जो पिछले सालों में हमें नज़र आती थी। जी अच्छा मोहसिन, ये भी बताइएगा क्योंकि आज आखिरी रोज़ है, रश कैसा देख रहे हैं? ख़रीदारों का कितना रश इस वक्त नज़र आ रहा है आपको लाहौर की मवेशी मंडी में? और ख़रीदारों के हवाले से भी ये जानना चाहेंगे कि ख़रीदार मुतमईन नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वो तो जो ख़रीदार यहाँ पर आए हैं वो तो कीमतों का रोना रोते नज़र आते हैं, और महंगाई की ओवरऑल जो मुल्क में सूरत हाल है उससे हर कोई जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है। ऐसा नहीं है, लेकिन जिन्होंने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की, जिनकी नीयत है, वो तो जानवर लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत 5 से 10 हज़ार का इजाफ़ा हुआ है। और जहाँ तक आपने व्यापारियों की बात की है, तो व्यापारी भी टैक्स का और महंगाई का रोना रोते नज़र आते हैं, और उनका ये कहना है कि पिछले साल जो जानवर पर उनका ख़र्चा आता था, इस बार ठीक है। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है और मवेशी मंडियों में काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। इस वक्त रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे अदीब काकड़ मौजूद हैं। अदीब बताइएगा, इस वक्त आप इस्लामाबाद की मंडी में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी इस वक्त मैं बिल्कुल दामन को के दामन में एक गांव है, सैदपुर विलेज जिसे कहते हैं, इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती गांव में ये शामिल है, और यहाँ पर मवेशी मंडी लगाई गई है। और यहाँ पर इस वक्त काफ़ी जो है वो रश है, लोग आ रहे हैं और कीमतों का पता करके आगे जा रहे हैं। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि जो उनने कीमतें तय की हुई हैं, साल भर की मेहनत की होती है मवेशियों पर, तो वो भी चाहते हैं कि हमें मुंह मांगी कीमत मिले। लेकिन यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि वो कहते हैं कि माकूल और मुनासिब कीमत में जो है वो जानवर लेना पसंद कर रहे हैं। और अभी भी जो है यहाँ पर भाव ताव और तकरार इसी चीज़ पर ही जारी है कि जो है वो मुनासिब कीमत और माकूल कीमत पर जो है कोई बकरा या बैल जो है वो मिल जाए। तो जो अगर कीमतों की बात की जाए तो कीमतें यहाँ पर जो बकरों की हैं वो 22 हज़ार से शुरू हो रही हैं, जो बिल्कुल मुनासिब और जानवर
जो होता है या लागर जानवर वो तकरीबन 20 से 22 हज़ार का है, और अगर आपने सेहतमंद बकरा ख़रीदना है तो वो 50 से 60 हज़ार में यहाँ पर इस मंडी में दस्तयाब है। और अगर बैलों की बात की जाए, जो देसी बैल है वो 1,10,000 से शुरू हो रहा है, लेकिन उसमें अगर गुज़श्ता ईद उल अज़हा की बात की जाए तो उसमें इसकी कीमत 70 और 80 हज़ार में दस्तयाब था मंडी में, लेकिन इस बार उसकी कीमत भी जो है वो बढ़ी हुई है। देसी बैल जो है वो 1,10,000 1,20,000 में यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके अलावा जो और तगड़े बैल हैं मुख्तलिफ नस्ल के, राजनपुरी साहिवाली नस्ल के जो बड़े बड़े बैल जो जनूबी पंजाब के इलाकों से यहाँ पर लाए गए हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। 2,50,000 और 3,50,000 तक भी यहाँ पर कीमत जो है लगाई जा रही है मुख्तलिफ बैलों की। जी अच्छा अदीब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इंतज़ामात के हवाले से बताइएगा कि मवेशी मंडियों में जो इंतज़ामात किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, उससे व्यापारी और ख़रीदार दोनों मुतमईन हैं कि नहीं? जी, क्योंकि हालिया बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तो मवेशी मंडियों का भी हाल काफ़ी यहाँ पर बुरा दिख रहा है। जगह जगह पानी और कीचड़ मौजूद है, जिसकी वजह से व्यापारियों को भी मसाइल हैं और जो ख़रीदार आ रहे हैं उनके लिए भी मसले मसाइल हैं। तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो उस तरीके से सहूलियात नहीं दी गई हैं, व्यापारी भी शिकायत कर रहे हैं और शहरियों का भी यही कहना है कि यहाँ से पर पानी की निकासी का भी नहीं कोई ख़ास इंतज़ाम है। और क्योंकि बारिशें इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो शदीद बारिश दिन भर रही है, जिसकी वजह से जो है वो मवेशी मंडियों में कीचड़ और पानी खड़ा है, जिनकी वजह से जानवरों, कुर्बानी के जानवर जो हैं उनको भी मसाइल हैं और उनको बीमार होने का भी जो है वो ख़दशा लगा रहता है। तो इस वजह से इंतज़ामिया की तरफ से काफ़ी नेगलिजेंस जो है वो देखने को आ रही है कि पानी की निकासी का भी कोई ख़ास निज़ाम नहीं है। और दूसरा जो है यहाँ पर जो टेंटेज अभी कुछ तो हैं, लेकिन यह है कि बारिश और हवा की वजह से बाज़ टेंट जो हैं वो उखड़ गए हैं, तो जानवर जो हैं वो खुले आसमान तले भी खड़े हैं। जी ठीक है अदीब काकड़, ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज़ बाकी है और लाहौर से हमें मोहसिन बिलाल अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था अदीब काकड़, आप दोनों का